मौलवी घने जंगल से निकलता है। उसका चेहरा छाया में ढका हुआ है, अदृश्य शक्तियों का अग्रदूत। वह गांव के किनारे पर रुकता है जहां निराशा का राज है। उसकी आंखों में एक भयावह चमक जलती है। वह अपनी तांत्रिक शक्तियों को उजागर करना शुरू कर देता है। उसके आसपास की हवा अंधेरी ऊर्जा से भारी हो जाती है। जंगल मौलवी की शक्तियों के हावी होने पर चुपचाप देखता है। दुनिया के बीच की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं क्योंकि मौलवी अदृश्य को चैनल करता है। अपने कमरे की शांति में यद्वी का आंतरिक अशांति स्पष्ट है क्योंकि वह बैठती है बढ़ती बेचैनी की भावना से ग्रस्त। वह एक अशुभ उपस्थिति से अभिभूत है। एक गहरा कफन उसके चारों ओर कस रहा है। उसकी तीसरी आंख चमकती है जो छायाओं को भेद कर मौलवी की दुर्भावनापूर्ण ऊर्जा को उजागर करती है। उसे नकारात्मक ऊर्जा का बोझ महसूस होता है जो उस पर हावी हो रही है। इस गहन आध्यात्मिक संघर्ष के इस क्षण में यद्वी को बढ़ती हुई अंधेरे के खिलाफ शक्तिहीन महसूस होता है। यादवी को एहसास होता है कि वह जिस खतरे का सामना कर रही है उसकी गहराई कितनी है। जलती धूप के नीचे चेहरों का एक समुद्र गांव के चौक को भर देता है। उनके भाव जिज्ञासा और बेचैनी का मिश्रण है। मौलाना, एक सख्त मौलवी, मंच पर खड़े हैं। उनकी आवाज जहर से भरी हुई है क्योंकि वह भीड़ को संबोधित करते हैं। वह एक पागल औरत है, एक निंदक। वह झूठ फैलाती है और हमारी परंपराओं को भ्रष्ट करती है। मौलवी के शब्द गुस्से से हवा में आग लगाते हैं। यद्वी हमारे गांव के लिए खतरा है, उसे रोकना होगा। मौलवी का फरमान भारी है, हवा को जहरीला बना रहा है। भीड़, जो कभी उत्सुक थी, अब गुस्से से उबल रही है। उनकी आंखें यद्वी के प्रति संदेह और दुश्मनी को दर्शाती हैं। आधी रात में शकुंतला और मौलवी यद्वी के चारों ओर डर का एक गहरा जाल बुनते हैं। शकुंतला आंखें कसकर बंद करके एक मंत्र का जाप करती है जो छायाओं को उत्तेजित करता है। मौलवी के काले पाउडर घूमते और नाचते हैं, कमरे को भद्दी भ्रम से रंगते हैं। परछाइयां घूमती हैं और मुड़ती हैं, राक्षसी आकृतियों में बदल जाती हैं जो यद्वी की सैनिटी पर हमला करती हैं। अपनी त्रिनेत्री दृष्टि से यद्वी भयावह सपने को देखती है। उसका चेहरा असहायता से युक्त प्रतिरोध का मुखौटा है। अदृश्य ऊर्जाएं हवा में चटकती हैं जो यद्वी की आत्मा के चारों ओर फंदा कसती हैं। कोमल प्रकाश में स्नान करते हुए यद्वी प्राचीन गांव के मंदिर में खड़ी है, दिव्य हस्तक्षेप की तलाश में। उसकी आवाज कांपती है क्योंकि वह विनती करती है, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे रास्ता दिखाओ। उनके सपने में भोलेनाथ प्रकट होते हैं, एक सच्चे गुरु को खोजने पर मार्गदर्शन देते हैं। ज्ञानोदय का मार्ग उसके सामने खुलता है, स्पष्टता और उद्देश्य का वादा करता है। यद्वी अपने गांव से दूर चली जाती है। घना जंगल उसे पूरी तरह से निगल जाता है। जंगल मंडराता है, हरा और छाया का एक भूल भुलैया। अकेली वह पन्ना अज्ञात में और गहराई तक धकेलती है। आगे का रास्ता छिपा हुआ है लेकिन उसकी आत्मा चमकती है। यद्वी गुरु के आश्रम में कदम रखती है। चंदन और धूप की खुशबू हवा में भारी है। गुरु की वृद्ध आंखें यद्वी को देखते ही पहचान से चमक उठती हैं। डरो मत बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम क्यों आए हो, गुरु कहते हैं। उनकी आवाज एक आरामदायक मरहम है। गुरु इशारा करते हैं। उनका भाव नरम पड़ जाता है क्योंकि वे उसे अंधेरे से मुक्त करने का वादा करते हैं। मैं आपको अपनी शक्तियों का सही ढंग से उपयोग करने के लिए मार्गदर्शन करूंगा और आपको बांधने वाले अंधेरे से मुक्त करूंगा। गुरु यद्वी को बैठने के लिए आमंत्रित करते हैं। शांत आश्रम में सांत्वना और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। यद्वी गुरु के साथ गांव के चौक में नाटकीय वापसी करती है। वह मौलवी का सामना करती है। हवा में तनाव स्पष्ट है। अटल निश्चय के साथ यादवी घोषणा करती है, मैं अपनी शक्ति